कुंगाड़ी जी लगातार सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, कयासों का बाजार गर्म है, क्या कहेंगे, क्या लगता है? नहीं, क्या सवाल है। सरकार तो ठीक ढंग से काम कर रही है। कह रही मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में चली जाएगी, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार मजबूर है। बीजेपी हर हाल में झारखंड को पाना चाहती है, क्योंकि झारखंड हमारे देश में सबसे बड़ा मिनरल्स जो खनिज संपदा देने वाला राज्य है, और भाजपा जनता के लिए नहीं, उन पूंजीपतियों के लिए काम करना चाहती है। जो हमारे पक्ष में जो सरकार है, जनता है, तो यहाँ के संसाधनों को, खनिज संपदाओं को, अपने मित्रों को, पूंजीपतियों को नहीं दे पा रही है, उसका मलाल है। इसे वह हर हाल में सत्ता को, झारखंड को पाना चाहती है। यही विक्सल जी, कांग्रेस के साथ भी कहीं ना कहीं खटास की खबरें आ रही है, क्या ऐसा है? इसमें सत्यता है क्या? कांग्रेस में कहीं कोई खटास नहीं है, इंडिया गठबंधन में कहीं कोई खटास नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। हम सब मिल के काम कर रहे हैं। हमारे पास प्लान है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास जज्बा है, हर कुछ है, लेकिन हर कुछ समय में प्राप्त होता है। धीरज रखने का झारखंड झुकेगा नहीं, ये मतलब क्या था इसका कि झारखंड झुकेगा नहीं? किसने इस तरह की बात करी कि आपको बोलना पड़ा जेएमएम को कि झारखंड झुकेगा नहीं? आखिर ये बात उठी क्यों? अगर आप इतिहास को देखेंगे तो झारखंड में जो आदिवासी और मूलवासी रहते आ रहे हैं, जो इस सबसे धनी भूखंड में वास करते, जिसके नीचे और ऊपर अकूत खनिज संपदाएं हैं, आजीविका के भरपूर संसाधन है, इन्हें कब्जा करना चाहते हैं लोग। और अभी से नहीं, सदियों से यह सिलसिला जारी है, और वही लोग आज भी अपने उस नाकाम प्रयास में लगे हैं। उसी संदर्भ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ना पहले कभी झुका है, ना आगे कभी झुकेगा। शुक्रिया। हमारे साथ विधायक नमल विक्सल कुंगाड़ी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। हमारी सरकार जो है वो मजबूत स्थिति में है, और ऐसा कोई भी जो कयास है उसको सिर्फ हवा दिया जा रहा है। हमारा इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत स्थिति में है। राजेश जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक, और जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड में सब कुछ ठीक नहीं है, राजेश जी क्या लग रहा है, क्यों ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और निश्चित तौर से गठबंधन पूरे मजबूती के साथ में, गठबंधन पूरे तालमेल के साथ में चल रही है। गठबंधन में कोई किसी प्रकार का कोई दरार नहीं है। गठबंधन गठबंधन का जो जनमत है, सामूहिक जनमत है, और हम जनमत को हम बिखरने नहीं देंगे, जनमत को हम तिरस्कृत नहीं। फिर ये स्थिति क्यों आई कि राष्ट्रीय महासचिव को इसमें इंटरप्ट करना पड़ा कि हमने झारखंड के मुख्यमंत्री से बात करी? आखिर ऑल इज वेल अगर है तो फिर ये स्थिति क्यों बनी? देखिए, एक चीज है, विधायकों की नाराजगी क्षेत्र को लेकर के हो सकती है, विधायकों की नाराजगी काम को लेकर के हो सकती है, क्योंकि सरकार में जो डायरेक्ट हैं तो विधायक उनको समर्थन करते हैं, तो विधायक भी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में भी विकास का कार्य बढ़े, उनकी जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनके जो वर्कर की जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान हो, हर विधायक चाहता है। और ये तो अच्छा चीज़ है ना, अगर वर्कर डिमांड कर रहे हैं तो ये अच्छा चीज़ है, तो उस पर एक मंत्रियों पे प्रेशर तो रहना ही चाहिए। ये मंत्री की बात नहीं थी, डायरेक्ट था कि सीएम से बात करी, हमारी अड़ी सरकार है, इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार है, तो क्या ऐसा वाकई में चल रहा है जिसके अटकलें लगाई जा रही है कि सरकार टूटेगी? नहीं, ये बीजेपी का एक अफवाह है। बीजेपी अफवाह पे कोई रास्ता ढूंढने का, और बीजेपी चाहती क्या है, वो अफवाह और झूठ इतना बोलती है कि कांग्रेस कोई गलती कर दे, और उसका दुश्मन तो सबसे बड़ा अगर देखेगा तो देश स्तर पे दुश्मन तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस को चाहती है कि वो बैकफुट पे, लेकिन कांग्रेस जो है ना, कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तुम्हारे जैसा कितने पार्टियों को पैदा किया है, और जो भाजपा जो आज जो उछल रहा है, वो कांग्रेस का ही पैदा किया हुआ चीज़ है। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, और जो है आज बाप पाल पोस करके बड़ा कर दिया, तुमको तैयार कर दिया, तुम कमाने लगे तो तुम बाप को आंख दिखाओगे। आज कांग्रेस सबका बाप है, यहीं से सब जन्मा है। और एक चीज़ है, मैं बता दूं आपको कि ये लोग चाहता है कि कांग्रेस किसी प्रकार का गलती करे, और उसको ये लोग एक झूठ और प्रोपोगंडा फैलाए कांग्रेस के अगेंस्ट में। कांग्रेस सौम्य पार्टी है, कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों पे विश्वास करती है, और हम जो है
हम जो आने वाले दिनों में जो हमको झारखंड प्रदेश में जो जनमत मिला है उसका जनता ने जो अपेक्षा के साथ दिया है उसको हम पूरा करेंगे। आपके विधायक दल की बैठक में भी कल आपसी खटास निकलकर सामने आई, तो इसका क्या मायने है? क्या आप लोगों में आपसी सहमति नहीं बन रही है? वो तो निकलना भी चाहिए। हमारे चार मंत्री हैं, हमारा जो डिमांड है वर्कर का जो डिमांड है, अगर हमारे एमएलए अगर डिमांड कर रहे हैं और उसमें अगर थोड़ी सी अगर मान लीजिए गर्माहट हो गई तो गलत क्या है? वो तो अपने क्षेत्र के लिए कोई भी विधायक जवाबदेही होता है तो अपना डिमांड तो करेगा ही नहीं। इसको लड़ाई नहीं बोला जाता है, इसको अपने हक का हिस्सा मांगना बोला जाता है। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप जी थे। जिस तरह से झारखंड में सरकार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, उसको लेकर कहा कि ये बीजेपी का फैला हुआ प्रोपेगेंडा है, उसकी लड़ाई जेएमएम से नहीं है, बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से है और बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस का खात्मा हो, जबकि बीजेपी को ये पता होना चाहिए कि वो पार्टी ही कांग्रेस की पैदा की हुई है। तो ये बड़ी बात बोली है राजेश कश्यप जी ने। और जिस तरह से तमाम कयास लगाए जाते हैं, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, उसमें भी ये माना जा रहा था कि जो मंत्री थे और विधायक वो आपस में ही उलझ गए, क्योंकि मंत्री पे ये आरोप लग रहा था कि जो क्षेत्र से समस्याएं आती हैं या विधायक जब मंत्री पास अपनी अर्जी लेकर जाते हैं तो मंत्री उनकी अर्जी ही नहीं सुनते, अपने दल के विधायकों की बात नहीं सुनते हैं। इसको लेकर गर्मागर्मी हुई। कांग्रेस के प्रभारी के राजू के सामने शिकायतें भी लगाई गई हैं और तमाम जो चीजें थी उस पर राजेश कश्यप जी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। और जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम जो अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज से इसकी शुरुआत हुई है और बीजेपी किस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम करती है, जिस तरह से कांग्रेस विधायक जेएमएम के विधायक लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी क्या कुछ कहती है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे।